वालों ने जिस समय महिला पहलवानों को आपने गले से लगाया उस समय वो बहुत फूट फूट कर रोई, तो आपके मन में उस समय क्या था? मुझे भी बहुत रोना आया। और जब मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, पूरा संसार इनको देख रहा था, ये तिरंगे की शान बढ़ा रही थी। आज इसी देश के निवासी इनको कोई तो इनके जो अध्यक्ष हैं उसके भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, वो उनको शोषण करते हैं बेटियों का। और अब भी पुलिस, जहाँ यहाँ हमारी बेटियाँ न्याय की भीख मांग रही हैं, बैठी हुई थी 12 दिन से, यहाँ पुलिस भी उन्हीं पे लाठियाँ बरसा रही है। जिस टाइम मैं यहाँ पे पहुँची बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पुलिस बल था और हमारी खिलाड़ी बेटियाँ बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, रो रही थी। जब मैंने आके उन दोनों बेटियों को ऐसे गले लगाया तो वो फूट फूट के रोने लगी, खासकर संगीता। और उनको ये लग रहा था कि मतलब मैंने कहा बेटा तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, सारा देश तुम्हारे साथ है, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उनको दुख इस बात का था कि पुलिस के जो पुरुष थे उन्होंने महिलाओं को धक्के मारे और बहुत गंदी गालियाँ दी, जो उन बेटियों को उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके देश की पुलिस उनके साथ ऐसा करेगी। वो ये लोग सोचते थे कि ये चारों तरफ हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और उन्होंने जैसे कहूँगी कि बेटियों के ऊपर जो हमला किया है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही एक मैं कहूँगी पुलिस की एक बहुत ही छोटी सोच वाली बात जो होती है वो किया पुलिस ने। मीडिया में बात ये भी आई है कि जो एक पुलिसकर्मी है वो शराब भी पिए हुए थे। हाँ जी, विनेश ने बताया कि वो शराब पिए हुए थे और वो इतनी ज़्यादा शराब पिए हुए थे कि उनके पैरों पे वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और जब मीडिया नज़दीक आया तो फिर उन्होंने उसको बाथरूम में छुपा दिया। आसपास का उस समय माहौल क्या था? पुलिस वाले क्या कर रहे जब आप आए और पहलवान क्या कर रहे थे? क्या आई तब तक माहौल थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन जिस ये जनता दल का जो ऑफिस है यहाँ से गेट के अंदर से हमारे किसान कुछ आना चाह रहे थे हमारे समर्थन में, सारे रास्ते बंद कर रखे थे, वहाँ से पुलिस आने नहीं देती। वो लोग यहाँ से आना चाह रहे थे तो पुलिस ने ये गेट नहीं खोला। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ से कह रहे थे। मैंने भी बहुत रिक्वेस्ट की कि हमारे लोग हैं, ये कुछ भी नहीं करें, शांति से हम जहाँ धरना वहाँ आराम से बैठेंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी पुलिस वालों ने जिस समय महिला पहलवानों को आपने गले से लगाया उस समय वो बहुत फूट फूट कर रोई, तो आपके मन में उस समय क्या था? मुझे भी बहुत रोना आया। और जब मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, पूरा संसार इनको देख रहा था, ये तिरंगे की शान बढ़ा रही थी। आज इसी देश के निवासी इनको कोई तो इनके जो अध्यक्ष हैं उसके भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, वो उनको शोषण करते हैं बेटियों का। और अब भी पुलिस, जहाँ यहाँ हमारी बेटियाँ न्याय की भीख मांग रही हैं, बैठी हुई थी 12 दिन से, यहाँ पुलिस भी उन्हीं पे लाठियाँ बरसा रही है। अगर देखिए बलात्कारी को गिरफ्तार करना चाहिए था, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करना चाहिए था, उसको गिरफ्तार ना करके और जो शिकायत पीड़िता हैं उन्हीं के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही है। हमारे 2 भाइयों का सिर भी फोड़ दिया था शाम को और उनको बहुत खून निकल रहा था और एक भाई के गर्दन में बहुत सारी चोट आई है, तो बहुत पेन हो रहा है उसके। अभी वो आज न ज़्यादा हिल रहा है न उठ के बैठ रहा है। रात वाली घटना के बाद जो बजरंग पुनिया है उन्होंने कहा था कि हम अपने मेडल है जो है वापस लौटा देंगे। बहुत दुखी थे, बजरंग ने भी कहा था, विनेश ने भी कहा था कि जो देश ने हमें मान सम्मान दिया था उस देश के मान सम्मान का कहाँ पालन कर रहे हैं लोग। अगर पुलिस हमारे ऊपर धक्के मार रही है, पुलिस हमारे कुर्ते खींच रही है, हमारे बाल खींच रही है और गंदी गंदी गाली दे रही, तो उस मेडल का और जो सम्मान दिया है सरकार ने उसका क्या मायने है। तो इसलिए वो कह रही थी कि कोई भी मेडल या कोई भी पद और पदक हमारे सम्मान से बड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए वो बहुत दुखी थी कि इससे अच्छा तो हमें आप गोली मार दो, यहाँ तक बोल दिया था उन बेटियों ने। उनकी आत्मा इतनी रो रही थी और मैं कहीं ना कहीं उनको चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों बेटियाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम भी इतना ज़्यादा रो रही थी कि मैं उनकी रोकने की बजाय मेरे आंसू मेरे से नहीं रुक पा रहे। आप भी एक महिला हो और जो खिलाड़ी हैं ये भी 2 महिला बैठी हुई हैं और आने वाली जो प्योर तैयार हरियाणा में बोलते हैं, अभी आने वाली जो खिलाड़ी तैयार हो रही हैं उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं जो आने वाली। आप आएंगी आगे? उन्हें हम यही चाहते हैं कि उन बेटियों के दिल में डर पैदा ना हो, उन माँ बाप के दिलों में डर पैदा ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का शोषण हुआ तो हमारी बेटियों का भी होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो अपराधी है उसको कड़ी सजा मिले। अगर वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो उसके हौसले और बुलंद होंगे और बाकी जो दूसरे भी क्रिमिनल हैं उनके भी हौसले बुलंद होंगे कि मैं जो चाहूँ कर लूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए उसको अपराधियों को सजा दिलाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री जी से अपील करती हूँ जितना जल्दी हो सके इस मामले पर संज्ञान लें, क्योंकि जितना देर करेंगे परेशानी सरकार की बढ़ने वाली है। हमारे आंदोलन को तो दिन प्रतिदिन ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जो लोगों को पता नहीं था वहाँ तक कोने कोने तक बात मैसेज जा रहे हैं हमारे आंदोलन के और सब बेटियों के समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि ये वो बेटियाँ हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो आज पूरा हिंदुस्तान इन बेटियों के सम्मान की लड़ाई में इनके साथ खड़ा है।